afternoon, everybody. Welcome to my channel, Abdul Blog. Today, standard 8 science topic. कौन सा टॉपिक है भाई? ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, गॉट इट? समझ आ रहा है? मैंने पहले आपको बताया था कि बॉडी ऑर्गन्स में हमारे जो विंड पाइप क्या काम करते हैं, सारिंस क्या काम करते हैं, लैरिंक्स क्या काम करते हैं, अल्वेली क्या काम करते हैं, ब्रोंकियल्स क्या काम करते हैं. समझ में आ रहा है? गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? ये आना ही चाहिए. मैं पहले बोलता हूँ, ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड कहाँ पे जाएगा? टिश्यू में. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा? टिश्यू से ब्लड में जाएगा. और ब्लड जो है विद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा? हार्ट के पास. गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? भगवान की दया से जी रहा है. ठीक है. विंड पाइप इज सोलर एट द बिगिनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स. बराबर है. विंड पाइप बाइफरकेट्स इन द थोरैक्स. वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग्स एंड अदर इन लेफ्ट. ये विंड पाइप कहाँ पे अटैच होता है? राइट और लेफ्ट लंग्स में. बराबर है. कुछ भी डाउट है? चैप्टर बहुत इजी है. मैं पहले बोला तुम्हारी बॉडी से बहुत कनेक्टेड है, विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. लंग्स. लंग्स क्या भाई? इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? मैं कभी भी पूछूंगा थोरेसिक कैविटी मतलब क्या? तुम्हारा लंग. क्या है? तुम्हारा चेस्ट. ओके, उसको बोलते थोरेसिक कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या? तुम्हारा पेट. हाँ, जो भी है ये कैविटी को समझ के लो. थोरेसिक कैविटी मतलब तुम्हारा चेस्ट. एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या? तुम्हारा पेट. गॉट इट? चलो, मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग. थोरेसिक कैविटी का मैक्सिमम एरिया किससे कवर किया है? लंग से. गॉट इट? एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट. और ये कि कवर करा है जो लंग्स है ना, लंग्स हार्ट का मैक्सिमम एरिया कवर करा. लंग्स के इधर है ना हार्ट, बरा ना, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड का जो लंग्स है ना वहीं पे हार्ट है ना. तो ये हार्ट का भी मैक्सिमम एरिया किससे कवर किया? लंग से किया है. गॉट इट? ये आएगा इसमें. ईच लंग हैज अ डबल लेयर. लंग इसकी क्या रहेगा? डबल लेयर रहेगा. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज अ प्यूरा. क्या होता है इसको? प्यूरा. इसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा. जो डबल लेयर का जो ये रहता है ना कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं? प्यूरा. ओके. लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पॉन्ज. लंग्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक एल्वेली. एल्वेली मैंने बताया ना, एल्वेली क्या रहेगा? ब्रोंकाइल्स के ऊपर का एरिया जो क्या फंक्शन करेगा? इट विल गो फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज द ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आएगा? when the blood with the carbon dioxide come to the alveoli, it goes filtration by the alveoli and again the oxidized blood goes to the heart and heart supply to the whole body. Okay. हाँ, अभी कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड द ईच वैल्यू. कैपिलरीज क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल क्या रहते हैं उसमें? कैपिलरीज. कैपिलरीज मतलब क्या? जो ब्लड वेसल्स रहते हैं जो स्मॉल रहते हैं साइज से. क्या रहते हैं? कैपिलरीज क्या होते हैं? स्मॉल. आगे भी बताऊंगा, ब्लड का जब चैप्टर टॉपिक है ना तो बताऊंगा कैपिलरीज क्या होते हैं. ठीक है, अभी समझ लो ये स्मॉल ब्लड वेसल्स है. क्या है? walls of the alveoli and capillaries are extremely thin. Gaseous action can easily take place across the thin wall. इसमें क्या होता है? गैस का एक्शन होता है. गैस कौन से भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. वही दो गैसेस है जो एक्सचेंज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दे, ऑक्सीजन को इन करते हैं. ठीक है. एल्वेली कितने? लार्ज नंबर इज प्रेजेंट. लार्ज एल्वेली. ठीक है, चलो वो तो वही बात बता रहा है. ठीक है. अभी देखो, गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स कंटिन्यूअसली व्हाइल ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वेली. ठीक है. कंटिन्यू गैस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है? एल्वेली में होता है. क्या होता है? एल्वेली. वही बताया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं. ओके. इसमें क्या था? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन लाइक ए हीमोग्लोबिन. यहाँ पे किधर है? इन द आरबीसी ऑफ ब्लड. जो ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसमें क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन रहेगा. क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन का मेन क्या तुमको मालूम क्या है? हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या मुझे बता. चलो, हीमोग्लोबिन इतना पढ़ रहे हो तुम, डॉक्टर ने बोला हीमोग्लोबिन कम है, डॉक्टर ने बोला हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम. क्या है? हीमोग्लोबिन करता क्या है? नहीं, तुम्हारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है? ब्लड से. हीमोग्लोबिन. तो तुम्हारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया और तुमको क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगा और तुम लोग वीक हो जाओगे, तुम लोग बीमार हो जाओगे. डॉक्टर क्या बोलता है? हीमोग्लोबिन कम है. क्या बोलता है? हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द बॉडी. ये तुमको समझना चाहिए. गॉट इट? समझ में आ रहा है?
अभी देखो इधर इतना अच्छी तरीके से लिखा नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरीके बताया हमारा हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद एयर कोली। बराबर हीमोग्लोबिन क्या करता है, एल्वेओली से जो ऑक्सीडाइज ब्लड है ना उसको ले लेगा और वही क्या करेगा हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट क्या करेगा पूरे ऑल ओवर द बॉडी को ऑक्सीडाइज ब्लड सप्लाई करेगा। गॉट इट, मैंने हर टाइम बोला है समझ के लो। हार्ट एल्वेली, हार्ट एल्वेली, एल्वेली हार्ट, बराबर है ऑक्सीडाइज ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, बराबर है। बॉडी जो बॉडी से ब्लड आता है सॉरी बॉडी बॉडी से जो ब्लड आता है हार्ट के पास, वो हार्ट से कहाँ पे जाएगा, एल्वेली के पास, लंग से पास, फिर वो लंग से वापस हार्ट के पास जाएगा जो ऑक्सीडाइज रहेगा और हार्ट से वापस पूरे बॉडी में जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सब गिव एंड टेक होता है, वो समझ के लो। समझ में आ रहा है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है बताओ, प्रोवाइड द ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा ब्लड में से जो ऑक्सीजन वो सब बॉडी में स्प्रेड करेगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन से क्या होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्यों, तुम हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारा बॉडी ऑर्गन है, समझ में आ रहा है, बॉडी में सॉरी सेल ऑर्गन, ठीक है। So the oxygen taken into blood and carbon dioxide and water molecules are removed from the blood and given out by the exhalation। बराबर है, सब टॉपिक समझ में आ रहा है। डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम मालूम है बताया मैंने, डायफ्राग्राम क्या करेगा, डायफ्राग्राम क्या करेगा, इट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लंग। ये हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, गॉट इट, ये मूवमेंट ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे लंग्स को देता है कौन, डायफ्राग्राम है। अभ्यास कर, कैसे में काशिश करना था, अभ्यास में सब समझ में आ रहा है। अभी वही मैं पढ़ता हूँ, मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट, ये कहाँ पे है तुम्हारे लंग्स के बॉटम में, बॉटम में, लंग्स के बॉटम में, बराबर है। और ये तुम्हारे लंग्स को, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्राग्राम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, बराबर है, मतलब पेट और चेस्ट के बीच में डायफ्राग्राम, ठीक है। पढ़ाई कर पढ़ाई कर। राइजिंग अप रिब्स, रिब्स मतलब क्या, बरगड़िया, लंग्स के जो बरगड़े रिब्स, गॉट इट। एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्राग्म कॉजेज द डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द, जो तुम्हारे बोलते ना इसको हार्ट अटैक है, इसको ब्लड प्रेशर आया कुछ तो भी, ये प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि वहां का जो डायफ्राग्राम का जो ये है ना, ये प्रोसेस बराबर नहीं आया तो प्रेशर नहीं आया। डायफ्राग्राम अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, तुमको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्या होगी, गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्लियर है, मैंने क्या बताया, डायफ्राग्राम क्या करेगा तुम्हारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस उसको फ्लेक्सिबल करता है, प्रेशर नहीं आने देता। अगर ऐसे करेगा तो तुम्हारा प्रेशर आएगा, ये क्या है, थोड़ा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तुम लोग चाहिए उसको प्रॉपरली कर सके इसमें, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा है कि 10 मिनट हो गए क्या, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द blood circulation system, this one is enough for today। if you like my channel, like, subscribe and share my channel। 8 मिनिट झालेली आता मला ऑनलाईन आहे पण काय हरकत नाही, मी 2 मिनिटं अजून माझी काहीतरी बडबड करेन, पण press the bell button icon and give me the 2 million subscribers, thank you very much। येड्यानो